अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़र टीवी और मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार मीर। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साक़ी। ये लगता ऐसे ही है कि शायर ने ये जो जुमला है ये चकवाल की ज़मीन के हवाले से ही कहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी ज़रा सी नमी मुयस्सर आ जाए तो ये ज़रखेज़ी हमें फिर नज़र भी आती है। इस वक्त हम सीवियर फार्म में मौजूद हैं और इस फार्म हाउस में ये आप इसको तजर्बागाह कह सकते हैं, आप इसको साइंस लेबॉर्ट्री करार दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने पौधे लगाए गए हैं, जितने सब्जियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और उसमें क्या क्या वैरायटी मौजूद है और उनके क्या फ़वाइद मौजूद हैं, ये प्रोग्राम आप जब देखेंगे तो सारी चीज़ें आप पर आश्कारा हो जाएगी। यहाँ पर इंग्लिश फ्लावर मौजूद है, यहाँ पर रेड बेरी है, ब्लैक बेरी है, इसके अलावा G1 थोम मौजूद है, यानी गार्लिक। वैसे आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये पूरा प्रोसेस बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे उगती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह इस अमल को आगे बढ़ाया जाता है। इस फार्म हाउस के रुए रवां हैं और मैं कहूँगा कि वो सोशल वर्कर तो हैं ही हैं, लेकिन चकवाल की जो ज़राअत है इस पर उनका बड़ा एहसान है जनाब हैदर साहब, कि जिन्होंने जब बात लौकाट की हो तो वहाँ हमें वो नज़र आते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल की बात करें, ऑलिव की बात करें तो वहाँ वो अपना झंडा लहरा रहे होते हैं, अपनी तंजीम का, अपनी जो उनका प्लेटफॉर्म है। इसी तरह जब सब्जियों की बात आए, नए फ्रूट्स की बात आए, इस ज़राअत को तरक्की देने की बात आई तो वहाँ वो हमें नज़र आते हैं। इसलिए आज हमने इसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं। ये तजर्बात हैं क्या, किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है, यही आज के हम प्रोग्राम में आपको बताते हैं। तो हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ मदऊ भी किया, हमें दावत दी और आज आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजा साहब भी मौजूद हैं इसी जगह पे, डॉक्टर रफ़ी साहब हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ मौजूद हैं। हैदर साहब, जिस तरह मैंने अभी इंट्रो में बताया है, ये एक तजर्बाकार भी है, मेरे लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, उनको बताइएगा कि यहाँ आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपकी टीम का शुक्रिया और आपके नाज़रीन का शुक्रिया। और एक्चुअली जो ये वर्क है, ये एक तो अंदर लगन होती है, शुरू से ही लगन थी, तो फिर ये फ़ैशन भी बन गया, पैशन, और साथ इसका जो एक शौक़ है और हमारा सेवियर पाकिस्तान का जो सेटअप है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और एग्रीकल्चर को मैंने इसलिए चूज़ किया कि वैसे मेरी जो अपनी फील्ड थी वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की थी। मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए, सुनामी किया, फिर ईरान अर्थक्वेक आया वो किया, फिर अर्थक्वेक पाकिस्तान वाला था वो किया। तो अभी भी रिलीफ वर्क जो है मेरा जारी है, मुख्तलिफ मेडिकल कैंप हम अरेंज करवाते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वो करवाते हैं। अभी फ्लड आया था, उसमें हमारी पूरी टीम गई। ठीक है। इस तरह की इवेंट चलते रहते हैं। एग्रीकल्चर को फोकस करने का मकसद ये था कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर में, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें देखा है कि स्पेशली कोरोना जब आया तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई। अभी जब गंदम का सीज़न आया, इस टाइम भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए, और हमारा स्लोगन है क्लीन, ग्रीन एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, कि हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा, सब्ज़ शादाब और मजबूत बनाएं। और यही मकसद लेके मैं चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप जैसे भाइयों ने, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और उसी हौसला अफजाई से ये आज नज़र आ रहा है कि ये हमने अपना जो सेटअप है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है पाकिस्तान सेवियर के प्लेटफॉर्म से। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। एरिड यूनिवर्सिटी जो है पीर मेर अली शाह, उसके जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे साथ अटैच हैं। फिर स्पेशली इस चीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ कि उनको मैं फील्ड में लेके आऊँ। उनके जो टीचर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि वो वक्तन फ़क्तन यहाँ पे आते हैं। अब वो अपनी रिसर्च के लिए उनको मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। अपने साथ बहुत ज़्यादा फार्मर्स मेरे साथ अटैच हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान एग्रीकल्चर की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और 2 दफ़ा एग्रीकल्चर यूथ अवार्ड मुझे मिल चुका है। और इन्हीं काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इवेंट करवा रहे हैं, और 7-8 इवेंट
मैं ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, जिसमें ओलिव फेस्टिवल है। और आने वाले दिनों में आपके नाज़रीन की तवज्जो से मैं ये कहूँगा कि 18 जून को हम अंजीर मेला करवा रहे हैं। मौलाना अकरम अमान साहब हैं ठीक हमारे है। इलाके के, और अमीर फार्म, तो वो भी मैं मेरे अंडर ही है, उस बाग की भी मैं ही लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और फिर साथ हम वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं ठीक कि है। फार्मर्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने आगे मार्केट कैसे करना है, उनको मार्केट के तरीके भी हम बताते हैं। किसी ने अपना ब्रांड बनाना है, उसकी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो भी आपके हैदर भाई करके देते हैं। तो माशाल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई अगर इस बिज़नेस में आना चाहता है, एग्रीकल्चर में आना चाहता है, तो हम उसकी पूरी रहनुमाई भी करेंगे, उसकी पूरी सरपरस्ती भी करेंगे। और स्पेशली उन दोस्त भाइयों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम हाज़िर हैं। बहुत सारे दोस्त तो वो आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और उनके लिए बागात की हम वर्किंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी हम पूरी देते हैं। ऑलिव में हमारी एक्सपर्टीज़ है, और बाकी बागात में भी हमारी एक्सपर्टीज़ है। और यहाँ पे हम नए यूनिक जो फ्रूट प्लांट्स हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि एवोकाडो है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद ब्लैकबेरी है, पैशन फ्रूट है। उसके बाद हमारे पास जो है मुख्तलिफ इसी तरीके के और जो ये कौन सा है जी? इधर भी आ जाए, जी जरा बिल्कुल करीब आके बिल्कुल, बताएं, ये क्या चीज़ है? ये रेड चेरी है जी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्रूटिंग पे आप देख रहे होंगे, ये दूसरे साल में है। और इसके मेरे पास 3 प्लांट्स हैं, और तीनों की तीनों फ्रूटिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका फ्रूट देख रहे होंगे कि इसका साइज़ कितना ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई चीज़ गमले में नहीं है। मेरा जो वर्क करने का तरीकाकार है कि मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बेहतर करूँ, और उस एनवायरनमेंट में कामयाब करके फिर इन्हीं चीज़ों को आगे मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ, और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि ये चीज़ें आप लगा सकते हैं, ताकि हम जो रूटीन वाइज क्रॉप्स हैं उनसे हट के हम नई क्रॉप्स पे आएँ, नए फ्रूट प्लांट्स पे आएँ, ताकि माशी तौर पे हमारा जो फार्मर है वो मजबूत हो। बेसिक हमारा वर्क यही है। ठीक है, तो हमारी जो ज़मीन है वो इसके लिए मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और ये देख लें आपके सामने फ्रूट भी है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरे अब साल इसकी में, क्या एज है? ये दूसरे साल में। अच्छा, दूसरे साल जी। में, ठीक है। और साथ यहाँ पे ग्रेप्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ग्रेप्स अल्हम्दुलिल्लाह पुठवार पूरे रीजन में कामयाब है, ऑलिव कामयाब है, अंजीर कामयाब है। और अंजीर की आगे जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें अंजीर की खुद आप ड्राई कर सकते हैं, और जो आप बाज़ार से लेते हैं उसमें केमिकल भी होता है, वो शीरे में तैयार करके उसको बाद में ड्राई करते हैं। और ये आप खुद अगर घर में, मैं कहता हूँ कमर्शियल नहीं लगा सकते, घर में लगा सकते हैं, तो अपनी ज़रूरत पूरी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। नई क्रॉप्स में हम दालें हम कवर कर रहे हैं कि दालें आप अपनी उगाएँ। फिर सोयाबीन है। सोयाबीन की वजह से आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमारा जो ये पोल्ट्री है, ये बहुत डिस्टर्ब हुई है। सोयाबीन हमारी सारी की सारी इम्पोर्ट होती है। हाँ, तो बिल्कुल। उस पे हम कोशिश कर रहे हैं, हमने खुद फार्मर्स को सीड फराहम करते हैं। कोई फार्मर चाहता है कि मैं सोयाबीन लगाऊँ, और सोयाबीन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी आ रही है। 8 से 9,000 10,000 रुपए मन है। ठीक है। और साथ उसके जो है आप उसका अपना ऑयल प्रोसेस कर सकते हैं अपने घर के यूज़ के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है ना, साथ साथ हम ये बड़े फूल लगे हैं, कौन से हैं ये? ये इंग्लिश फ्लावर है। अच्छा। और यहाँ पे तकरीबन इंग्लिश फ्लावर में सारे जो है ना वैरायटीज़ मौजूद है, हमारे पास सारे कलर मौजूद हैं। हम्म। और इन्हीं से हम आगे पौधे भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो ये तो आप इनकी मार्केटिंग का भी कुछ प्लान और रहनुमाई मौजूद है आपके जी पास? बिल्कुल, हमारे पास मार्केटिंग भी है, इसका पूरा प्लान भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुद आते हैं, अपनी सिलेक्शन करते हैं, और हमें ऑर्डर देते हैं कि हमारे घर में इतने पौधे लगाने हैं, हमारे फार्म पे इतने पौधे लगाने हैं, हमारे बाग में इतने पौधे लगाने हैं। तो हम उनको पूरी हेल्प सपोर्ट करते हैं, और पूरी गाइडेंस। कितने अरसे में ये तैयार हो जाता है? ये 1 साल में पौधा तैयार हो जाता है फ्लावर। अच्छा, जी, जी। तो इसकी क्या कलमें लगाते हैं, किस तरह जी इसकी इसका आगाज़ किस तरह जी होता है? इसकी ये मदर प्लांट लगा हुआ है, इसकी अच्छा, कटिंग करते हैं। ठीक है। कटिंग के बाद ये जब पौधा तैयार हो जाता है, तो 1 साल के अंदर अंदर ये फ्लावरिंग पे आ जाता है। बेटर, ठीक है। इसके बारे में बताइएगा जी, ये क्या चीज़ है? ये सर जो है, ये तो उसी का रेड चेरी का। अच्छा। और ये जो है, ये पैशन फ्रूट है, ये देखें सर, ये बेलनुमा होता है। अच्छा। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका मज़ेदार फ़ायदा ये है कि ये फ्रूट बिल्कुल यूनिक है। ठीक है। और पाकिस्तान में एक मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनका मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनका सेहत सलामत रहे। और मियाँ सईद साहब, एक उनके पास लगा हुआ है, और एक मेरे पास है ये। और ये इसकी मज़ेदार बात ये है कि ये 12 महीने फ्रूट देता है। माशाल्लाह। ठीक है जी, ये लगातार फ्रूट देता है, और आपने देखा होगा कि टोटली फ्लावरिंग पे है। और इसके भी मेरे पास 3 पौधे हैं, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग पे हैं। अच्छा, अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसके ये कब आपने लगाया था जी? इसको भी दूसरा साल है। अच्छा, इसको भी लगाया। जी, इसको भी दूसरा साल है। और ये जो है, इसका जूस बड़ा मज़े का बनता है।
और स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनका पसंदीदा फल है। और ये इसका जायका थोड़ा तुर्श भी होता है और इसका जूस बहुत मज़ेदार है। देखा ठीक है जी, जूस भी मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ खालस है, यहाँ का माहौल भी खालस है और यहाँ पर जो चीज़ें दस्तयाब हैं उसमें कोई केमिकल वो शामिल नहीं है। आजकल सबसे बड़ा मसला ही ये है, सब्ज़ियाँ हैं बड़ी मिकदार में आपको बाज़ार से मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ उगाई गई, इनको कौन सा पानी डाला गया, किस किस्म का पानी था और कहाँ से गुजर कर ये आप तक पहुँची हैं। लेकिन किचन गार्डनिंग हो या इस किस्म के फार्म हो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होती है। किचन गार्डनिंग की बात होगी, उसकी तरफ ही हम आते हैं जो हमारा असल मौजू भी है जी, जी, कि बिल्कुल। आजकल महंगाई की बड़ी बात होती है कि सब्जियां बड़ी महंगी होगी। एक वक्त था हमारी माएँ बहनें घर में सब्जियां लगाती बिल्कुल थी, ऐसे ही। कच्चे सहन होते थे, तो इस चीज़ इससे हम इस्तेफादा हासिल कर लेते थे। आजकल ये नहीं रहा, तो कैसे आवाम को कैसे वापस लाया जाए इस तरफ? एक तो ये है कि तमाम मैं नाज़रीन को कहूँगा, अपने तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो बहनें हैं हमारी, कि ख़ुसूसी तौर पे घरों में ये एक्टिविटी ज़रूर करें। हर घर में जगह होती है, अगर जगह ना हो तो आप गमलों में भी अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। और भरपूर तरीके से इसको हमने डिवाइड किए हुए हैं, हम बाकायदा इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसमें सीड के हम पैसे लेते हैं या कितने कुछ पैसे लेते हैं? सीड के डिपेंड करता है कि कितनी किट्स देनी है। ठीक है। तो जो ट्रेनिंग है वो हमारी फ्री होती है, ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है। और किसी ने जो है लगवाना हो तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास सिस्टम है, हमारी लेबर है, हम खुद मौके पे जाके, अभी ये पिछले दिनों तकरीबन कुछ 750 ख़वातीन को मैंने ट्रेनिंग दी है अपने चकवाल की मुख्तलिफ देहातों में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बहनें उसके ऊपर अमल भी कर रही हैं। और अब ये रमज़ान से पहले मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर की अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां वो खुद इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, ये मुश्किल काम है देखभाल इनकी या आसान है, आप बहुत आसानी से कर बहुत सकते आसान काम है, बहुत फ्रेंडली है और बड़ा मज़ेदार काम है। यकीन जाने कि जब आप इसके साथ अटैच होते हैं तो आप मेंटली तौर पे भी रिलैक्स हो जाते हैं, कोई किसी किस्म की टेंशन है उससे आप रिलीज़ हो जाते हैं। और ये पौधे, जो भी पौधा होगा, सब्जियों के पौधे होंगे, वो आपसे बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जी, बिल्कुल बड़ा ठीक है। ज़बरदस्त ये मज़ेदार काम है और और आपके बच्चे बड़े इससे हेल्दी होते हैं। बिल्कुल सही है। ये बातें करने वाला हैदर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है। जब आपकी लगन हो, आप लगाव रखते हों अपने काम के साथ, पैशन हो, तो फिर वाक़ई ही आप उनसे बातें करते हैं और जब ये मरला बातों वाला आता है, तो उस वक़्त आपको वो काम काम नहीं लगता, वो मेहनत मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो आपका पैशन बन जाता है और आप उसके बिना रह नहीं सकते। इससे इस हवाले से जैसे आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो कौन सी मौजूद सब्जियाँ हैं हमारे इलाके को लेकर जो आसानी से यहाँ उग जाती हैं बकसरत यहाँ? इसमें दो हम डिवाइड करते हैं सब्जियों को 6-6 महीने के लिए, गर्मी की सब्जियां और सर्दी की सब्जियां। गर्मी की सर्दियों में आप जो है करेला, भिंडी, तोरी, अपना खरबूजा, तरबूज, टिंडा, ये सारी सब्जियां जो है ना आप अपनी खुद लगा सकते हैं। और इनका जो सीड है वो हम अवेलेबल, हम उनको अरेंज करके दे सकते हैं। और इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, छोटी सी जगह पे भी आप, एक मरला जगह है तो उसमें आप अपने घर की बेहतरीन सब्ज़ी ले सकते हैं। फिर उसके बाद धनिया है, पुदीना है, सलाद है, ये आप चीज़ें अपने घर की ताज़ा फ्रेश ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि ये ज़रूर करें, क्योंकि असल चीज़ आपकी खुराक है और आपकी सेहत है। अगर आपकी खुराक अच्छी होगी तो आप खुद भी सेहतमंद होंगे और आपके बच्चे भी सेहतमंद होंगे। अगर आपकी खुराक ठीक नहीं होगी, जैसे अभी हम सब्ज़ी लेके आते हैं, ज़ाहिरन तो वो फ्रेश होती है, जी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कोई भी सब्ज़ी आप बाज़ार से लेते हैं, कम से कम उसको 48 से 52 आवर्स गुज़रे होते हैं। ऐसे ही है। ज़ाहिर है वहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है, बात किसी दूसरे ज़िले से आती है, फिर उसके ऊपर कितने केमिकल, कितने स्प्रे किए होते हैं। और हमारा जो बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, आपने देखा होगा कि हमारे चिरिंद पिरिंद ख़त्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ बर्ड्स थे बड़े खूबसूरत, वो ख़त्म हो रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है कि लोग अपना पौधा बचाने के लिए, अपनी फसल बचाने के लिए, अपने फ्रूट्स बचाने के लिए उनके ऊपर केमिकल करते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करते हैं। शहद की मक्खी भी ज़ाया हो रही है और हमारे परिंदे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक भी हैं, अपनी जो कंपोस्ट है, चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हमारे गाइड करने वाले लोग हैं। और ये जो कंपनियां हैं जो अपना ये बेचती हैं, उनको कोशिश करें कि छोड़ें और अपनी नेचर की तरफ आएँ। और यही चीज़ है और यही ज़िंदगी है। बिल्कुल ठीक है जी, यही ज़िंदगी है। और जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि आप अपनी असल की तरफ लौट आएँ।
जब इब्तदा में ये सारे काम होते थे तो इसी तरह इसको आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन फिर फसलें ज़्यादा लेने के लिए मुनाफे के चक्कर में मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ख़तरनाक तजर्बात किए गए कि जिसकी वजह से इंसानी सेहत पर जो मुज़र असरात हैं वो मुरतब होते हैं। रफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद मैं हैं। एक चीज़ साथ और क्यों गुजर रहे हैं, साथ साथ चीज़ें आ रही हैं बताएं, सामने। बताएं। तो आप ये फिंगर लेमन है जी, दुनिया की टॉप क्वालिटी है, और इसका आप खुशबू देखें और इसका ये फ्रूट देखें। हाँ हाँ ये फ्रूट देखें, हाँ हाँ, फ्रूट तो बात की बात है जी, खुशबू ही माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। और इसका भी कहवा बनता है जी, अच्छा अच्छा, और बेहतरीन ज़बरदस्त चले जी, इसका ये मैं टेस्ट है। अपने पास रख लेता हूँ, कहवा बनाएंगे एक कप जरूर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रफ़ी साहब, खुश आमदेद प्रोग्राम में। आप भी ज़रा अपने तजुर्बात से हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आगाह करें। 1917 में मैं रिटायर्ड जब हुआ तो मैं चकवाल में अफगान में यारवीं था तो हमने कश्मीर से उसकी। अच्छा तो हैदर भाई ने मुझे इस लाइन पर चढ़ा दिया है। ये समझिए कि बात कर रहे थे कि फूल बातें करते हैं, पौधे बातें करते हैं। जब भी आप बच्चों को देखेंगे या फूलों को देखेंगे तो आपके अंदर एक केमिकल हार्मोन पैदा होता है दिमाग के अंदर, जो खुशी का हार्मोन है। तो ये उसके अलावा मैं सबसे जो इस पौधों को इसलिए अच्छा समझता हूँ कि कोरोना के दिनों में ऑक्सीजन कितनी महंगी होगी जी, थी। जी। ये दरख्त हमारे टनों के हिसाब से ऐसे ही है, कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। बिल्कुल तो सही। आप किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, फ्री में मिलेगी ऑक्सीजन। अच्छा, सवाद के हवाले से आप बात कर रहे थे, वहाँ से कोई आप फल यहाँ लेके आए हैं, इधर लगाए हैं, वो क्या आड़ू इंतहाई कामयाब है हमारे इस अच्छा। इलाके में। और उसके अलावा जितने भी सर्दी के पौधे हैं ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, अब हवा चेंज हो रही है, तो वो पौधे बड़े अच्छा फल देंगे। आड़ू बहुत ही नहायत ही कामयाब है। उसके अलावा जितने सिट्रस प्लांट है उस इलाके में बड़े कामयाब है। देखो ठीक है जी, नहायत कामयाब। ये सारा ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी डूब नहीं सकती। आप यदि इस मट्टी का कर्ज भी चुका रहे होते हैं और साथ साथ आप कारोबार भी कर रहे होते हैं। राजा सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, आप भी माशाल्लाह फार्म हाउस में बड़ा काम कर रहे हैं, तो क्या तजुर्बात शेयर करना चाहेंगे? असल मसला ये है कि जी आजकल ये बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके दरख्त काट रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने बोला है, तो इसलिए कि मुनीर भाई ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इधर दरख्त लगाने की। ठीक है, इनका बहुत अच्छा ये जो है ना ऐसा काम है और इनके साथ सबको चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, सब साथ दें, मिलजुल के चले, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं तो सबको फ़ायदा होगा। हैदर साहब, इस फार्म हाउस में इस वक्त सब्जियां फल क्या क्या है, ज़रा डिटेल बता दें। जी, फ्रूट प्लांट्स में तकरीबन मेरे पास 100 प्लस फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं जी। अच्छा, और नाम अगर लेना चाहूँ तो भूल कुछ भी नाम जाता ले हूँ। दें, चले हमें जिसमें भी। जी ब्लैकबेरी है, अच्छा। पैशन फ्रूट है, ऑलिव की कुछ 6-7 वैरायटीज़ हैं, अंजीर की वैरायटीज़ हैं, उसके बाद आड़ू की वैरायटीज़ हैं, उसके बाद हमारे पास अनार लगा हुआ है, गावा लगा हुआ है, उसके बाद सीडलेस लेमन लगा हुआ है, लेमन जिसमें सीड नहीं होता। उसके बाद हमारे पास सिट्रस है, और एक सिट्रस की वैरायटी है जिसमें सीड नहीं है। उसके बाद हमारे पास एवोकाडो है, उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ब्लूबेरी है, ठीक है। उसके बाद एप्पल बेर है जिसमें सीड नहीं होता। ये क्या है? ये अंजीर है। अच्छा, दूसरे साल फल देते जी, हैं, ये दूसरे साल पहले साल फल दे जाते हैं। और ये वत्तीन व जैतून, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन दो पौधों की कसम उठाई है वो अंजीर और जैतून है, और उन्हीं को मैंने फोकस भी किया है। दोनों इस धरती पे और मौजूद हैं। दोनों मेरे पास भी मौजूद है, और मैं बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो सब्जियों के बारे में बताएं, सब्जियां यहाँ कौन कौन सी? सब्जियां यहाँ पे इस टाइम जो है तरबूज लगा हुआ है जी, अच्छा। और उसके बाद भिंडी है, उसके बाद करेला लगा हुआ है, उसके बाद धनिया पुदीना, ये सारी चीज़ें जो है ना इस सीज़न की जो है वो सारी की सारी लगी हुई हैं। और मज़ीद जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी सब्जियां, टमाटर लगा हुआ है हमारे पास, प्याज लगा हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। हमारे पास G1 लगा हुआ था NARC, जिसकी इस टाइम पाकिस्तान में बहुत धूम है, और उसको भी हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। वो मैं आपको तफसील भी बताऊँगा। जी जी बिल्कुल, उस तरफ भी हम जाते हैं। दीगर और सब्जियां जो लगी हुई हैं, ये आप सिर्फ तजुर्बात कर रहे हैं या इनकी मार्केटिंग भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी हम लोगों को अवेयरनेस देने के लिए सेटअप बनाया है, ठीक है। और इसकी मार्केटिंग भी करते हैं। और जिन दोस्त, अब आपको पता है, वो यहाँ पे खुद आते हैं, खुद पिकिंग करते हैं। कोई आके यहाँ पे पिकिंग करना चाहे, यहाँ के स्टे करना चाहे, यहाँ पे खुद आके वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप बात कर रहे थे जी, क्या है जी, क्या नाम है? ये NARC G1
G1 जी जी तो इसकी क्या खसूसियात है? मुझे तो ये थोम ही नजर आ रहा है, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। जी बिल्कुल, मैं इसकी डिटेल बताता हूँ जी। और इसमें ये है कि ये डॉक्टर हुमायूं थे, जी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है NARC, अच्छा जिसकी वजह से ये मशहूर भी हुआ। साइंटिस्ट थे। सबसे पहले तो मैं उनकी दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को और उनके बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए। और इस साल 2023 है हमारा, 23 मार्च को उनके लिए सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया, अच्छा माशाल्लाह। उनकी फैमिली को। और ये उनकी काविशें हैं, और हमारा भी उनके साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशन भी था, हमारी दोस्ती भी थी, क्योंकि हमारा NARC के साथ काफ़ी पुराना एक ये ताल्लुक कोई है। खास सीड है जी क्या ये है? जी ये खास सीड है। और ये जो है अभी तक जो है ना ये सीड के तौर पे चल रहा है। अच्छा और हमारा जो फार्मर है इससे काफ़ी उसने बेनिफिट भी उठाया है। और इसका मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2022 में जो इसका रेट था ड्राई सीड का, वो था 18,500 रुपये पर केजी, यानी 18,500 रुपये पर केजी इसका था। इसका डिफरेंट ये है कि ये साइज़ जो है ना इसका बड़ा है, और इसने दुनिया में एक नाम बनाया है। अच्छा इधर क्यों कवर करके रखा हो गया? ये ये क्या प्रोसेस है? ये हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको 3 दिन हम ग्रीन नेट के नीचे इसको रखते हैं, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस ना रहे। इसको प्रॉपर सीड बनाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अभी ये मई में हार्वेस्ट हुए और इसने नेक्स्ट जाके आपके अक्टूबर में लगना है। अच्छा तो ये हम अपने नेक्स्ट जो हमने लगाना है, कुछ दोस्त अब आप जिन्होंने लेना था उनको दिया भी है, उनको गाइड भी कर रहे हैं इसके ऊपर। बाकायदा प्रॉपर हमारा पूरा एक नेटवर्क, पूरी एक टीम है जो गाइड करती है। और साथ ये है कि अभी इसको ये प्रोसेस करने के बाद फिर इसका अगला सेशन यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद इसको अंदर हम शिफ्ट करते अच्छा हैं। ये क्या ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है? कहाँ बिकता कहाँ है? कहाँ ये- और इसका कि मार्केट में क्या रेट वगैरह है? अभी तक उसकी सही फिगर तो मैं नहीं बता सकूंगा कि कितने लाख टन जो है ना ये इंपोर्ट होता है अच्छा जी। हमारा जो गार्लिक है। ठीक है तो बेसिकली उसको भी कवर करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अभी तक ये मार्केट नहीं आया, ठीक है क्योंकि अभी तक ये सीड के तौर पे चल रहा है। अच्छा और हमारे फार्मर जो हैं छोटे बड़े जो है ना इसको एज ए सीड लेके चल रहे हैं। जिसको पता चलता है, अवेयरनेस हो रही है, लोग लगा रहे हैं। और ये इसका बताता चलूँ कि 250 किलोग्राम, यानी कि अभी फ्रेश अगर ये लेते हैं, किसी फार्मर को चाहिए हो, किसी नाज़रीन ने कोई इसके ऊपर काम करना हो, थोड़ा सा भी लगा सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए भी। है। और इसकी एक तो पैदावार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है एक कनाल पे अगर आप लगाते हैं तो ये कम से कम 10 कनाल का मजीद सीड देता है आपको। जबरदस्त। प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है और इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। ठीक हो गया। अब ये ग्रीन नेट के नीचे जो पड़ा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये शिफ्ट होता है, इसको गांठे बांधते हैं अच्छा प्रॉपर। ये यहाँ पे आ गए, ये भाई लगे हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है ये हमारे सरदार लाला हैं माशाल्लाह। ये सारी सुपरविजन सेवियर पाकिस्तान के फार्म इनके ज़रिए हैं। ये इनसे भी आप पूछ सकते हैं घूमेंगे ये कैसे हैं बांध रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपके? अच्छा जी सरदार साहब, ये क्या किस तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और कितनी देर का ये काम है? अभी तो ये काम है तकरीबन हमने तो इधर भी अभी इसको बांध रहे हैं, जैसे अच्छा। ये पहले बांध रहे हैं, ठीक फिर है इसके बाद हमें साई में लटका देना है, ठीक है क्योंकि वहाँ ड्राई हो जाएगा ना। ठीक है हमने तकरीबन इतना कि जब बीज फसल लगानी है ना, नवे महीने के आखिर में, यानी अक्टूबर की 10 तारीख, ठीक है टोटल 10 से 20 तक ठीक है इसको लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत पाए। जी बिल्कुल, ये हमारी भी दुआएं हैं। ये इस काम में वैसे भी बरकत है। ये सरदार लाला माशाल्लाह बहुत मेहनत से, बड़ी तवज्जो से काम करते जी हैं। जी बिल्कुल, नजर भी आ रहा और है इन्हीं की सुपरविजन में ये सारे काम चल रहे हैं। माशाल्लाह। और तो ये इस चले उधर से इधर आ गया, इससे आगे भी इसने कहीं जी आगे पहुंचना है या इधर ही? जी जी आगे एक स्टेप है। अच्छा अच्छा, और आगे आए जनाब, वो भी आपको दिखाते हैं। उधर भी और पहुंचते हैं आज। हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो फार्मर्स है जी उनको इजी तरीके से सारी चीज़ें बताएं, ताकि उनको मजीद खर्चा ना करना पड़े। बिल्कुल सही। आपके पास घर में बरामदे में भी इसको आप रख सकते हैं, इसको हॉल में भी आप रख सकते हैं। ये आगे जनाब हमारा ये सेटअप जी है। नाज़रीन, ये G1 का आखिरी ठिकाना है जी। जी, ये आखिरी ठिकाना है। ये देखें, ये छत पे जरा कैमरामैन। ये जनाब पूरी इसकी प्रॉपर जो है ना ये सिमटी छत है। अच्छा ठीक है जी, ये ऑलरेडी इसके ऊपर सिमटी बाले डले हुए हैं। ठीक है। और ये हमने तार ली है स्टील। ठीक ठीक है, ये नॉर्मल तकरीबन 500 से 600 रुपए में पर केजी मिल जाती है।
और इसको आप हैंग करें। हैंग करने के बाद आपने ऑलरेडी डोरी से ये बांधा हुआ है, ठीक है, ये आपने बांधा हुआ है, इसको आपने ऊपर वो कर देना है, लटका देना। तो ये कितने दिन लटका रहेगा जी? ये हमारा रहेगा यहाँ पे अगस्त तक, अगस्त के एंड तक यहाँ पे रहेगा। फिर इसको हम ये जो ऊपर वाली डनी है ये यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद इसको हम कॉटन में या जो आजकल फ्रूट वाली टोकरियां होती हैं उसमें रख के तो इसको हम रख देंगे। फिर इसका सीड हम अलग-अलग करेंगे, जब हमने लगाना है उस टाइम इसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग के टाइम हम इसको ग्रेडिंग करके इसको प्रॉपर सीड बना के इसको हम फिर फील्ड में लगाएंगे। अक्टूबर में 10 अक्टूबर इसका सीड आप तैयार कर रहे हैं, ये आखिरी मरहला है। ये आखिरी मरहला। अच्छा, अगस्त तक ये इन्होंने यहाँ पे सदा यही है कि इन्होंने छत पे लटके रहने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्याज भी नजर आ रहे हैं ये जी। प्याज हमारा ये लोकल है, देसी है और टोटली ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर भी कोई स्प्रे, कोई खाद, कोई यूरिया, कोई फास्फोरस नहीं। हमने इसमें भी वर्मिंग कंपोस्ट यूज की। इसका टेस्ट सबसे बड़ी बात है कि असल में हमारी जो खुराक है वो टेस्ट होता है। तो ये अपने नाज़रीन को कहूँगा कि ये आप घर में भी लगा सकते हैं, आलू आप घर में लगा सकते हैं, ये गार्लिक आप घर में लगा सकते हैं, सारी सब्जियां आप घर में लगा सकते हैं। कोई इतनी बड़ी साइज नहीं है और आप तकरीबन 500 का खर्चा करके घर में पूरे साल की सब्जियां आप घर से ले सकते हैं। वाह जी वाह। हाँ जी, अब बाहर आ जाए। जबरदस्त जी। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिस तरह अभी हैदर साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ 500 रुपये का खर्चा करके आप पूरा साल मुख्तलिफ किस्म की ताज़ा सेहत बख्श सब्जियां हासिल कर सकते हैं। तो महंगाई फिर कहाँ है? महंगाई तभी है कि जब हम अपने असल से हट जाएं, अपना वो काम जो हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं वो ना करें। आज इस फार्म हाउस को विज़िट करवाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ क्या रिसर्च वर्क हो रहा है और कितनी आसानी के साथ ये आप भी अपने घर में मुंतकिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई कई कनाल अराजी हो, आप कोई जागीरदार हो। आपके पास अगर 1-2 कमरों का घर भी है तो उसका छत तो कहीं होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ आप छोटे मोटे गमले रख सकते हैं। तो ये काम आप वहीं से शुरू कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो रोज़ आप बाज़ार से सब्जियां ख़रीदते हैं, जिनके बारे में मैंने गुजारिश की है कि आपको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आई, कौन सा उनको पानी लगा, कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया, कितनी वो आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये आपके सामने चीज़ें होंगी। ये सेहत बख्श भी है, सस्ती भी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी भी है। और चकवाल का खित्ता, चकवाल की जो ज़मीन है, ये इस काम के लिए ही लगता है अल्लाह ने बनाई है। यहाँ जो आप काम करेंगे, जो तजर्बा करेंगे, सिर्फ एक ही शर्त है, खलूस और मेहनत के साथ करें तो अल्लाह कामयाबी अता करते हैं। हम दुआ गो हैं हज़रत साहब, आपके लिए भी, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा लगा है जी यहाँ आकर। और इस किस्म के विज़िट ज़र टीवी पर हम आपको दिखाते रहेंगे। ये हमारा इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर जो भी ज़राअत के हवाले से तरक्की हो रही है, जो नए तजर्बात हो रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने